ओशो कहा करते थे, प्रेम वह नहीं है जो तुम सोचते हो, प्रेम वह है जो तुम्हारे साथ घटता है जब तुम सोचना छोड़ देते हो। किसी स्त्री के तुम्हारे दिल में जगह बना लेने का अर्थ केवल यह नहीं कि तुम उसे पसंद करते हो या उसकी सुंदरता से आकर्षित हो गए हो। यह तो सतह का स्तर है। ओशो कहते हैं, आकर्षण देह से होता है, मोह मन से होता है, परंतु जगह हृदय में तब बनती है जब आत्मा ने आत्मा को छू लिया हो। स्त्री का प्रवेश द्वार मन नहीं, अनुभव है। जब कोई स्त्री तुम्हारे जीवन में आती है तो प्रारंभ में वह एक छवि होती है, उसके चेहरे की मुस्कान, बोलने का ढंग, उसके स्पर्श का कोमल कंपन। परंतु समय के साथ यदि तुम्हारा ध्यान गहराता है तो तुम पाओगे कि तुम उसे सोचते नहीं बल्कि महसूस करते हो। वह तुम्हारे भीतर बसने लगती है, जैसे कोई धुन तुम्हारे अंदर गूंजती रहती है, बिना तुम्हारे प्रयास के। यही ओशो कहते हैं, जब कोई तुम्हारे भीतर बिना निमंत्रण के बस जाए तो समझो प्रेम घटा है। प्रेम कोई निर्णय नहीं है। तुम तय नहीं करते कि अब मैं इस स्त्री को प्यार करूंगा। प्रेम तो एक घटना है, एक हैपनिंग। वह तब घटती है जब तुम खुले होते हो, सहज होते हो और तुम्हारा हृदय तैयार होता है ग्रहणशील होने के लिए। दिल में जगह बनना क्या है? ओशो कहते हैं, दिल में जगह बनना का मतलब है कि तुम्हारे विचारों की भीड़ में एक चेहरा ऐसा है जो कभी धुंधला नहीं पड़ता। वह तुम्हारे ध्यान के केंद्र में नहीं है, परंतु पृष्ठभूमि में निरंतर उपस्थित है, जैसे कोई मौन धड़कन। जब कोई स्त्री सच में तुम्हारे दिल में उतर जाती है, तुम उसके बिना भी उसे महसूस करते हो। तुम उसे देखने की कोशिश नहीं करते, पर वह तुम्हारी नजर में उतर चुकी होती है। तुम उसे पाने की दौड़ नहीं लगाते, क्योंकि वह पहले ही तुम्हारे भीतर एक उपस्थिति बन चुकी होती है। ओशो कहते हैं, जिस प्रेम में प्रयास है वह व्यापार है, जिस प्रेम में सहजता है वही सच्चा संबंध है। पहचान कैसे होती है कि कोई स्त्री दिल में जगह बना चुकी है? ओशो के अनुसार इसके कुछ सूक्ष्म संकेत हैं जो शरीर या शब्दों से नहीं, आत्मा से प्रकट होते हैं। तुम्हारी ऊर्जा में बदलाव, जब वह आसपास होती है तुम में शांति उतरती है, तुम में किसी प्रकार की बेचैनी नहीं रहती। प्रेम तुम्हें स्थिर करता है, जबकि आसक्ति तुम्हें हिलाती है। यदि तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारे जीवन को संतुलन देती है, तो वह तुम्हारे दिल में है, उसकी अनुपस्थिति में भी उपस्थिति। ओशो कहते हैं, प्रेम की परीक्षा उपस्थिति में नहीं, अनुपस्थिति में होती है। यदि उसकी गैरहाजिरी में भी तुम उसे महसूस करते हो, जैसे कोई सुगंध जो कमरे में रह जाती है, तो वह तुम्हारे दिल में जगह बना चुकी है। उसकी खुशी तुम्हारी प्राथमिकता बन जाती है। तुम उसे अपने नियंत्रण में नहीं रखना चाहते, बल्कि उसके मुस्कुराने में तुम्हारा आनंद छिप जाता है। यह प्रेम का शुद्धतम रूप है, जब स्वामित्व की भावना समाप्त हो जाती है। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हो। ओशो कहते हैं, स्वीकार्यता ही प्रेम है। यदि तुम किसी को उसके दोषों सहित देख पाते हो और फिर भी प्रेम बना रहता है, तो वह स्त्री तुम्हारे दिल में है। प्रेम का मौन स्पंदन। ओशो बार बार कहते हैं, प्रेम शब्दों से परे है। कई बार तुम उससे बात नहीं करते, फिर भी एक मौन संवाद चलता रहता है। वह तुम्हें समझ लेती है बिना तुम्हारे बोले, और तुम उसे सुन लेते हो बिना उसके कहे। यह मौन ही सबसे गहरा संवाद है, क्योंकि शब्द तो दिमाग से आते हैं, लेकिन मौन हृदय से आता है। जब दो हृदयों में मौन गूंजता है, तब जगह बनने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। जब कोई स्त्री दिल में उतर जाती है, तब क्या होता है? ओशो कहते हैं, प्रेम वह दर्पण है जिसमें तुम खुद को देखते हो। जब कोई स्त्री तुम्हारे दिल में उतरती है, वह तुम्हारे भीतर के अनदेखे हिस्सों को उजागर करती है।